दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है? हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाकर सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? जिन्ना के साथ क्यों नहीं गए थे? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से सुधांशु जी सुप्रिया सुनीत को फिर से धोते हैं और साथ ही सिर्फ सुप्रिया सुनीत को ही नहीं, उनके साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे धो डालते हैं। और हर वक्त जब राम मंदिर का मुद्दा उठता है तब कांग्रेस पार्टी हर समय एक बात कहते हैं कि शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था। तो सुधांशु जी ने उनको ये याद दिला दिया कि शंकराचार्य को किस पार्टी के शासन में रहते हुए जेल में डाला गया था, और साथ ही पाकिस्तान का आज के दिनों में क्या हाल है और किस तरह से वो भारत के सामने घुटना टेक चुके हैं और किस तरह से पीओके आने वाले टाइम पर भारत का हिस्सा होने वाला है, ये भी इस वीडियो में हम जान पाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह से सुधांशु जी यहाँ पे सुप्रिया सुनीत को धोते हैं और साथ ही पाकिस्तान का भी पोल खोल के रख देते हैं। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी। इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण कराना चाहिए, क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाकर सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? जिन्ना के साथ क्यों नहीं गए थे? 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म 2014 के बाद आया। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, भाई क्या तरीका है इनका? पत्रकार जी का लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। जिसके पास फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं शांति से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिलाएं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं, एक पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को वापस लाना है, पीओके हमारा है, पीओके को वापस लाना है। कपिल सिब्बल साहब ने आज ही पूछा है कि अगर 400 पार नहीं हुए तो पीओके वापस नहीं लाएंगे क्या? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई,
हमने वो करके दिखाया और आज बोलना स्थिति चाहती है, हूं। आज स्थिति ये है। सबसे बड़ी बात हमने जानते क्या करके दिखाई, मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं। अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हमने वाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना। तो फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुधांशु जी ने सुप्रिया श्रीनेत और साथ ही पूरे कांग्रेस का पोल खोल के रख दिया और साथ ही ये समझा दिया कि पाकिस्तान का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और किस तरह से आने वाले टाइम पर पीओके जो है वो हमारे देश के साथ जुड़ने वाला है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं हो ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।